हेलो दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का मेरे यूट्यूब चैनल श्री आर्ट गैलरी में। दोस्तों, आज के टॉपिक में मैं आप लोगों के समक्ष आप लोगों के द्वारा पूछे जाने वाले तमाम कमेंट में जो भी क्वेश्चन आप लोगों के द्वारा पूछे गए थे उनके जवाब इस वीडियो में प्रोवाइड किया जाएगा। साथ ही साथ जो भी कैंडिडेटों को मार्कशीट में लेकर कुछ दिक्कतें आ रही हैं उसके ऊपर भी मैं आप लोगों को प्रूफ दिखाऊंगा कि टेक्निकल आर्ट की जो सर्टिफिकेट है वो किस प्रकार होनी चाहिए, और जो टेक्निकल आलेखन है कि टेक्निकल आर्ट की डिग्री कौन सी होती है और इसमें कौन से कैंडिडेट एलिजिबल होते हैं, और इसमें तमाम टेक्निकल आर्ट की डिग्रियों में कुछ देखने को मिल रहा है अलग अलग, तो उसके बारे में भी हम लोग बाकायदा चर्चा करेंगे। तो आप लोग इस वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। साथ ही साथ आप लोगों के बीच में कुछ न्यूज़ दिखाना चाहता हूं जो कि आज के प्रयागराज के न्यूज़पेपर में प्रेषित किया गया था, और ये न्यूज़ सभी कैंडिडेटों के लिए बहुत ही यूजफुल साबित होगा, क्योंकि आप लोगों को बताना चाहते हैं कि आवेदन फॉर्म फिलअप करने से पहले आप लोग बहुत ही सावधानीपूर्वक हर एक कॉलम पर पैनी नज़र रखते हुए ही फॉर्म को फिलअप करिएगा, वरना दोबारा संशोधन का मौका नहीं दिया जाएगा और फाइनली आप लोगों का फॉर्म रिजेक्ट भी हो सकता है। आप सभी लोगों को मालूम है कि ये वैकेंसी 4 वर्षों के बाद आई है, इसलिए ये गोल्डन चांस है। इसमें जो भी पिछली परिषदीय विद्यालयों में जो भी टीचरों की नियुक्ति हुई थी उसमें तमाम कैंडिडेटों ने त्रुटियां किया था फॉर्म फिलअप करने में। उसी को ध्यान में रखते हुए माननीय इलाहाबाद हाई कोर्ट ने उन कैंडिडेटों के पक्ष में एक निर्देश दिया था कि जो भी कैंडिडेट फॉर्म फिलअप करने में इतनी त्रुटियां कर सकते हैं वो टीचर बनने के लायक नहीं है। उसी को ध्यान में रखते हुए आज के न्यूज़पेपर में कुछ इम्पोर्टेंट न्यूज आप लोगों के लिए है जो कि मैं आप लोगों के समझ प्रस्तुत करना चाहता हूं। जैसा कि आप लोग देख रहे हैं कि टीजीटी पीजीटी 2020 भर्ती संशोधन का मौका नहीं, बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट है। साथ ही साथ यहाँ पे आप लोगों को बताना चाहते हैं कि तमाम कैंडिडेटों ने क्वेश्चन पुशअप किया था कि इसकी आयु क्या है और हम लोग कैसे इसका गणना कर सकते हैं। तो दोस्तों, आप लोगों को बताना चाहते हैं कि टीजीटी पीजीटी में जो आयु का निर्धारण किया गया है वो 1 जुलाई 2020 से किया गया है। तो यहाँ पर 1 जुलाई 2020 को सभी कैंडिडेटों को 21 वर्ष से कम आयु नहीं होना चाहिए, अर्थात इसके ऊपर आयु होना चाहिए, या 21 वर्ष हैं तो आप लोग आवेदन कर सकते हैं। इस पॉइंट को नोट करिएगा। दूसरा सबसे अधिक पूछा किया जाने वाला जो क्वेश्चन है कि अंतिम वर्ष के कैंडिडेट जिनकी मार्कशीट नहीं आई है वो कैसे आवेदन करेंगे। तो साथियों, मैं आप लोगों के समझ बताना चाहता हूँ कि इसका जो विज्ञापन अभी प्रेषित हुआ है वो 29 अक्टूबर 2020 को प्रस्तावित हुआ है, और इसका जो फॉर्म फिलअप करने का जो लास्ट डेट है वो 30 नवंबर 2020 है। तो आप लोग जो अंतिम वर्ष के कैंडिडेट हैं, अगर उनकी मार्कशीट 2, 4, 5, 10, 20 दिन के अंदर आ जाती है तो आप लोग फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। साथ ही साथ एक पॉइंट को बहुत ही गौर से देखने की सूचित करिएगा कि जो आप लोगों की आवेदन की लास्ट डेट जो है वो 30 नवंबर 2020 निर्धारित की गई है। तो आप लोगों को अगर अंतिम वर्ष के जो भी कैंडिडेट हैं उनकी मार्कशीट 30 नवंबर 2020 के पूर्व मिल जाती है तो आप लोग इसमें आवेदन कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि आप लोग 29 अक्टूबर 2020 की गणना कीजिएगा, नहीं, आप लोगों का लास्ट आवेदन जो है 30 नवंबर 2020 है। तो आप लोग 30 नवंबर 2020 तक अपने मार्कशीट अपने विश्वविद्यालय से जाकर ले सकते हैं और फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। तो ये रही आप लोगों की कुछ क्वेरी। आइए हम लोग बढ़ते हैं उन मार्कशीट के ऊपर जो कि स्टूडेंटों के बीच काफ़ी भ्रांति। दोस्तों, आप लोगों को बताना चाहते हैं कि ऐसे तमाम टीचर हैं जो किसी भी कैंडिडेट किसी भी स्टूडेंट की प्रॉब्लम सॉल्व करने से पहले उनकी प्रॉब्लम को और क्रिएट कर दे रहे हैं। शायद उनको इस बात का अवलोकन नहीं है या उनके पास समझदारी या जानकारी नहीं है। साथ ही साथ हम आप लोगों के सारे कमेंट को और सारे प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे इस वीडियो में। दोस्तों, जैसा कि मैं आप लोगों के समझ जो मार्कशीट प्रेषित कर रहा हूं, दोस्तों सबसे बड़ी बात इम्पोर्टेंट रोल ये भी है कि जिन कैंडिडेटों को इस फॉर्म को फिलअप करने में असुविधा हो रही है, यहाँ पर मैं मोटा मोटी उनकी प्रॉब्लम को भी सॉल्व करूँगा। पहले हम लोग मार्कशीट के ऊपर बात करेंगे।
जो मार्कशीट आप लोगों को मैं दिखा रहा हूँ वह किसी कैंडिडेट का है और इसमें आप लोग देख रहे हैं कि जो ड्राइंग की एलिजिबिलिटी निर्धारित की गई है, यहाँ पर देख रहे हैं कि ड्राइंग डिज़ाइन की ये सर्टिफिकेट है। दोस्तों, जो सर्टिफिकेट इंटरमीडिएट की होती है, एक जो होती है ड्राइंग डिजाइनिंग होती है और एक ड्राइंग टेक्निकल होती है। जो यहाँ पर उल्लेख किया गया है बॉयज़ और गर्ल्स कैंडिडेटों के लिए, मैं उसका उल्लेख करूँगा। साथ ही साथ यहाँ पर जो आप लोग देख रहे हैं कि ड्राइंग डिजाइनिंग लिखा हुआ है, अर्थात ये जो मार्कशीट है ये चित्रकला आलेखन की मार्कशीट है। दोस्तों, ये सर्टिफिकेट जिन कैंडिडेटों के पास, जिन महिलाओं के पास ये सर्टिफिकेट है और उनके पास टेक्निकल आर्ट की डिग्री नहीं है, तो वो लोग सीधा सीधी समझ लें कि इस सर्टिफिकेट के होने पर ये इंटरमीडिएट का सर्टिफिकेट है। और अगर उन्होंने इंटरमीडिएट में ड्राइंग डिज़ाइनिंग सब्जेक्ट से एग्ज़ाम पास किया है, उनका इंटर में एक सब्जेक्ट ड्राइंग डिजाइनिंग था, तो वो महिलाएं वो अपनी बालिका वर्ग में ही सिर्फ आवेदन करेंगी। अगर वो कैंडिडेट पुरुष वर्ग में आवेदन करता है तो इस मार्कशीट के साथ उनको टेक्निकल अर्थात ड्राइंग टेक्निकल की सर्टिफिकेट दिखानी पड़ेगी। अगर वो सर्टिफिकेट नहीं है तो अगर आप लोगों के पास ड्राइंग डिजाइनिंग सर्टिफिकेट है तो आप सभी महिलाओं, सिर्फ वनली महिलाएं अपने ही कोटे में आवेदन करेंगी। इस बात को समझने की कोशिश करिएगा। अगर कोई भी महिला ड्राइंग डिजाइनिंग से है और वो पुरुष वर्ग में आवेदन करती है तो इस ड्राइंग डिजाइनिंग के साथ साथ उनके पास ड्राइंग टेक्निकल की सर्टिफिकेट भी होनी चाहिए और साथ ही साथ आप लोगों के पास ग्रेजुएशन की डिग्री होनी चाहिए, तभी आप लोग टीजीटी में आवेदन कर सकते हैं। साथ ही साथ आप लोगों को हम लोग दूसरी पॉइंट पर बात करेंगे कि ड्राइंग टेक्निकल की सर्टिफिकेट कैसी होती है। दोस्तों, मैंने माध्यमिक शिक्षा परिषद उत्तर प्रदेश के 2013 के सर्टिफिकेट को आप लोगों के सामने दिखाने की कोशिश कर रहा हूं। जैसा कि आप लोग देख रहे हैं कि इसमें मार्कशीट और सर्टिफिकेट दोनों अटैच है। इसमें फ़ोटो है जो कि ब्लर किया गया है। यहाँ पर आप लोग देख रहे हैं कि ये जो सर्टिफिकेट है, यहाँ पर दोस्तों देखिएगा, यहाँ पर सब्जेक्ट लिखा हुआ है और सब्जेक्ट के नीचे ड्राइंग टेक्निकल लिखा हुआ है और यहाँ पर पास्ट सब में जो लिखा हुआ है कि ड्राइंग टेक्निकल। दोस्तों, यहाँ पर कंफ्यूजन मत रखिएगा। दोस्तों, ये जो यहाँ पे ड्राइंग टेक्निकल सब्जेक्ट लिखा हुआ है यही प्राविधिक कला की सर्टिफिकेट है। इसी को हम लोग, कोई कैंडिडेट टेक्निकल आर्ट बोल देता है, कोई कैंडिडेट ड्राइंग टेक्निकल बोलता है, कोई कैंडिडेट प्राविधिक कला बोलता है। तो ये कैंडिडेट जो जिनके पास सर्टिफिकेट है वो लोग बॉयज़ कैंडिडेट, इसके अंतर्गत आप लोग आवेदन कर सकते हैं। दोस्तों, एक सर्टिफिकेट मैं आप लोगों को और दिखाऊंगा जो कि काफ़ी कन्फ्यूजन करेगा, परंतु आप लोग कन्फ्यूज मत होइएगा। मैं इसके पहले ये आप लोग ध्यान दीजिएगा कि ये 2013 की सर्टिफिकेट है और क्या होता है कि बार बार जो चेंजिंग होती रहती है सर्टिफिकेट में, क्योंकि 2016 2015 के बाद आप लोग सर्टिफिकेट देखेंगे तो इसमें कुछ चेंजिंग देखने को मिल सकती है, परंतु वहाँ पे भ्रम मत रखिएगा। वो जो सर्टिफिकेट है वो भी ड्राइंग टेक्निकल की ही है, अर्थात प्राविधिक कला की ही सर्टिफिकेट है। जैसा कि आप लोग सब्जेक्ट में देख रहे हैं ड्राइंग टेक्निकल। आइए मैं उस सर्टिफिकेट का ऊपर भी चर्चा करता हूँ। जैसा कि दोस्तों ये देख रहे हैं कि माध्यमिक शिक्षा परिषद उत्तर प्रदेश का ही सर्टिफिकेट है और आप लोग देख रहे हैं कि ये 2016 की मार्कशीट है। 2016 की मार्कशीट में जैसा कि इसमें मार्कशीट और सर्टिफिकेट दोनों अटैच है। यहाँ पर देख रहे हैं सब्जेक्ट के नीचे ड्राइंग टेक्निकल लिखा हुआ है, सेम जो कि मैंने आप लोगों को 2013 का सर्टिफिकेट में दिखाया। परंतु यहाँ पे देखिए पास्ट सब्जेक्ट में क्या हुआ है कि ड्राइंग लिखा हुआ है। तो यहाँ पे ड्राइंग लिखा हुआ है, इसका मतलब ये नहीं है कि आप लोग के पास जो है वो ड्राइंग डिजाइनिंग का है, ऐसा नहीं है। अगर ड्राइंग डिजाइनिंग का होता तो यहाँ पर ड्राइंग डिजाइनिंग लिखा होता, परंतु ये जो सर्टिफिकेट है ये टेक्निकल, यहाँ पर ड्राइंग टेक्निकल लिखा हुआ है सब्जेक्ट में और यहाँ पे पास्ट में, परंतु ये 2016 की सर्टिफिकेट है। तो ये जो सर्टिफिकेट है ये
ड्राइंग टेक्निकल की सर्टिफिकेट है। आप लोग किसी प्रकार की कंफ्यूज मत होइएगा कि आपके सर्टिफिकेट पे यहाँ पे ये लिखा हुआ, यहाँ पे ये लिखा हुआ है। जिन कैंडिडेटों के पास ऐसा लिखा हुआ है तो आप लोग समझिए कि आप लोगों की जो सर्टिफिकेट है वो ड्राइंग टेक्निकल की है, अर्थात प्राविधिक कला की है। और जो भी कैंडिडेटों के पास ये सर्टिफिकेट है और वो ग्रेजुएट हैं, चाहे किसी भी सब्जेक्ट में, साइंस में हो, आर्ट में हो, आर्ट स्ट्रीम में हो, या किसी भी सब्जेक्ट में हो, ग्रेजुएट हो प्लस ये टेक्निकल आर्ट की डिग्री जिसके पास है वो कैंडिडेट बॉयज़ में टीजीटी आर्ट के लिए एलिजिबल है। अगर ये टेक्निकल आर्ट अर्थात ड्राइंग टेक्निकल की सर्टिफिकेट अगर नहीं है और आप लोगों के पास ग्रेजुएशन भी है या बीएफए भी है, एमएफए भी है, अगर ये सर्टिफिकेट नहीं है तो आप लोग आवेदन उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड के टीजीटी वैकेंसी में एलिजिबल नहीं है, जैसा कि तमाम आप लोगों के पास उल्लेख दिया गया है। इसके पहले के वीडियो में आप लोग देख सकते हैं। जैसा कि आप लोगों ने कमेंट बॉक्स में जो भी कमेंट किए थे उन कमेंटों को ध्यान में रखते हुए मैं तमाम उन क्वेश्चनों के ऊपर बातें करेंगे जो कि आप सभी लोगों के क्यूरी थे। तो आइए देखते हैं कि उन तमाम अभ्यर्थियों ने किस किस पॉइंट पर उनकी कमी आई है जो कि उन्होंने कमेंट किया है। दोस्तों, पहली बात है कि बीएफए और एमएफए कैंडिडेटों के साथ जो हो रहा है वो ठीक नहीं है। दोस्तों, बीएफए और एमएफए की जो डिग्री होती है 4 वर्षों की होती है और इसका जो वैलिडिटी चाहे सेंट्रल गवर्नमेंट जो केवीएस एनवीएस है वो भी एलिजिबल माने जाते हैं। यहाँ तक कि जेआरएफ जो हम लोग विजुअल आर्ट सर्टिफिकेट जेआरएफ के कोर्स करते हैं उसमें भी ये डिग्री एलिजिबल है। परंतु तमाम कमीशनें जो बनी हुई हैं, तमाम राज्य जो बने हुए हैं, वो लोग अपने यहाँ जो वैकेंसियाँ निकालते हैं उनकी कुछ रूल और रेगुलेशन हैं, उनको भी ध्यान देना पड़ता है। तो कृपया आप लोग इस बात को समझने की कोशिश करें। दोस्तों, जो भी बीएफए और एमएफए के कैंडिडेट हैं, मैं उनके परिप्रेक्ष्य में कुछ जो क्वेरी आए थे मैं उन प्रॉब्लमों को सॉल्व करने की कोशिश कर रहा हूँ, या जो भी उनके साथ कन्फ्यूजन है उनकी बातों को भी मैं क्लियर करने वाला हूँ। साथ ही साथ तमाम स्टूडेंटों ने इस बात का उल्लेख किया कि सर बीएफए और एमएफए है परंतु सर्टिफिकेट जो ड्राइंग टेक्निकल की है वो नहीं है, तो क्या हम लोग आवेदन कर सकते हैं या नहीं। तो दोस्तों, आप लोगों को बताना चाहते हैं कि जो टीजीटी की जो एलिजिबिलिटी निर्धारित की गई है उसमें से जो 3-4 कॉलम दिए गए हैं उनमें से अगर कोई डिग्री आप लोगों के पास है और वो डिग्रियां जो आप लोग जानते हैं कि 1 ईयर, 2 ईयर, 3 ईयर, 4 ईयर की वो टेक्निकल की कुछ डिग्रियां हैं, जैसे लखनऊ की कुछ डिग्रियां हैं, कुछ उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड के द्वारा जो सर्टिफिकेट निर्धारित किए गए हैं जो कि यूपी बोर्ड में जो कि ड्राइंग टेक्निकल के नाम से भी जाने जाते हैं, और ये सर्टिफिकेट को एलिजिबल किया गया है। साथ ही साथ कुछ हाई स्कूल के बेस पर जो डिप्लोमा कोर्सेज किए जाते हैं उन सर्टिफिकेट को भी रखा गया है, प्लस उसके साथ ग्रेजुएशन की डिग्री अनिवार्य किया गया है। तो दोस्तों, यहाँ पर जो बीएफए और एमएफए के कैंडिडेट हैं उन दोस्तों को मैं बताना चाहता हूँ कि दोस्तों जो यहाँ पे नियमावली में उल्लेख किया गया है मैं उन्हीं बातों को आप लोगों के समझ बताना चाहता हूँ। मेरे द्वारा किसी प्रकार की अपनी व्यक्तिगत विचार नहीं है, जो वहाँ पर उल्लेख किया है उन्हीं बातों को मैं आप लोगों के समझ समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। तो बीएफए और एमएफए के कैंडिडेट प्लीज़ गौर से ध्यान दें कि टीजीटी पीजीटी जो 2020 का नोटिफिकेशन माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड का आया हुआ है और इसके पूर्व में भी इसी प्रक्रिया से ये भर्तियां प्रारंभ चल रही हैं। इसमें किसी प्रकार की कोई संशोधन नहीं किया गया है, तो आप लोग कृपया ध्यान दें, क्योंकि इनकी नियमावली जिस हिसाब से इन्होंने किया है ये प्राचीन काल से जो 1921 के एक्ट के अनुसार ये फॉलो हो रहा है, तो उसी के अनुसार ये लोग कर रहे हैं। इन्होंने किसी प्रकार के संशोधन नहीं किया है, तो आप लोग किसी प्रकार का ब्लेम न लगाएं। अगर ये लोग शिक्षा में संशोधन करते हैं और आप लोगों के साथ अन्याय होता तो आप लोगों की मांग सही थी, परंतु यहाँ पर जो भी उल्लेख किया गया है वो
उनके एक्ट के अनुसार है तो आप लोग ध्यान दें। साथ ही साथ आप लोगों को फॉर्म फिलअप करने से पहले इन सारे सर्टिफिकेट को होना बहुत ही ज़रूरी है। अगर आप लोगों के पास इंटरमीडिएट का ड्राइंग टेक्निकल सर्टिफिकेट नहीं है, भले का आप लोगों के पास BFA और MFA की डिग्री है, तो भी आप लोग फॉर्म फिलअप नहीं कर सकते हैं। दोस्तों, जो BFA और MFA की डिग्री है वो एक प्रोफेशनल और ग्रेजुएट लेवल की डिग्री है, परंतु यहाँ पर डिग्री के साथ साथ एक डिप्लोमा कोर्सेज का भी उल्लेख किया गया है। तो ये रही BFA और MFA कैंडिडेटों के साथ ही यहाँ पर आप लोगों को सॉल्यूशन देना चाहते हैं कि जो भी कैंडिडेट BFA और MFA के कैंडिडेट हैं, अगर उन्होंने हाई स्कूल और इंटर में जो एक ड्राइंग डिज़ाइनिंग का सब्जेक्ट लेकर जो पढ़ाई किए होते हैं, एक सब्जेक्ट अगर उनके हाई स्कूल और इंटर में या इंटर में भी ड्राइंग डिज़ाइनिंग का वो उल्लेख है, उन्होंने एग्ज़ाम दिया है और उनके पास BFA की डिग्री है, तो जितनी भी महिलाएं हैं वो लोग BFA के अंतर्गत और आलेखन कला जो ड्राइंग डिजाइनिंग है उसके अंतर्गत महिला वर्ग में आवेदन कर सकती हैं। अगर जो भी महिलाएं या जो भी कैंडिडेट के पास इंटर के बाद किसी प्रकार की BFA या BA चित्रकला, MA पेंटिंग या MFA की डिग्री है, उसके पहले आप लोगों के पास कोई डिग्री नहीं है तो आप लोग एलिजिबल नहीं हैं। साथ ही साथ आप लोगों के पास इस डिग्री को होने के लिए, इतनी प्रोफेशनल डिग्री होने के बाद भी आप लोग आवेदन नहीं कर सकते हैं। आप लोगों को समझना पहले ही चाहिए था कि आप लोगों के पास अगर इंटर में किसी प्रकार की डिजाइनिंग नहीं है तो आप लोगों के उसके इक्वल आप लोगों को कोई कोर्स कर लेना चाहिए था। दोस्तों, आप लोगों की निरंतरता को ध्यान में रखते हुए मैं यहाँ पर उल्लेख करना चाहता हूँ कि तमाम ऐसे कैंडिडेट हैं जिनके साथ ऐसे पूर्व में हो चुका है और आप लोगों को अपने सीनियरों के साथ कंसल्ट कर लेना चाहिए था। तो ये रहे कुछ BFA और MFA के कैंडिडेटों की क्यूरी। साथ ही साथ यहाँ पर आप लोगों को बताना चाहते हैं कि जो दूसरा क्वेश्चन अक्सर पूछा जा रहा है कि किसी भी राज्य से क्या हम लोग डिप्लोमा जो किए हुए हैं तो उसमें क्या अप्लाई कर सकते हैं। तो बिल्कुल मैं बताना चाहता हूँ कि आप चाहे किसी भी यूनिवर्सिटी से, किसी भी राज्य की यूनिवर्सिटी से आप लोगों ने डिप्लोमा कोर्स किया है या चाहे आप किसी भी राज्य के कैंडिडेट हैं, आप लोगों के पास ये एलिजिबिलिटी निर्धारण जो किया गया है अगर आप लोगों के पास है तो आप लोग पूरी स्वतंत्र हैं इस वैकेंसी में इन्वॉल्व होने के लिए। आप लोगों के पास किसी प्रकार की कोई बाध्यता नहीं है, चाहे आप पंजाब से हो, हरियाणा से हो, राजस्थान से हो, बिहार से हो, झारखंड से हो, मध्य प्रदेश से हो, किसी भी राज्य के कैंडिडेट हों, अगर आप लोगों के पास ये सर्टिफिकेट है तो आप लोग उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड के TGT PGT वैकेंसी में इन्वॉल्व हो सकते हैं। ये रहा आप लोगों का क्यूरी। हम लोग तीसरे प्रश्न पर बात करेंगे। क्वेश्चन है, डिग्री में पेंटिंग का ऐसा उल्लेख नहीं है या पेंटिंग उन्होंने नहीं किया है, परंतु हाई स्कूल और इंटर में उन्होंने ड्राइंग डिजाइनिंग एक सब्जेक्ट लेकर पढ़ाई किया है और उनका BA चाहे किसी भी स्ट्रीम में हो, चाहे वो कॉमर्स से हो, चाहे साइंस से हो, चाहे आर्ट ग्रुप से हो, वो लोग महिला वर्ग में आवेदन करने के योग्य हैं। मोटा मोटी ये बातें आप लोग समझने की कोशिश करिएगा। ओनली महिलाएं और महिला वर्ग में ही आवेदन करिएगा, परंतु अगर महिलाएं अपनी सीटों को छोड़कर पुरुष वर्ग की सीटों में अप्लाई करेंगी तो उन महिलाओं को बताना चाहते हैं कि आप लोग जब पुरुष वर्ग में अप्लाई करेंगे तो आप लोगों के पास टेक्निकल आर्ट की डिग्री होनी चाहिए, तभी आप लोग आवेदन करिएगा। अगर नहीं है तो आप लोग महिला वर्ग में ही आवेदन करिएगा। दोस्तों, आज के टॉपिक में बस इतना ही। वीडियो को कर दीजिए लाइक। जो भी दोस्त इस चैनल को पहली बार वॉच कर रहे हैं प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों में शेयर करें। और ड्राइंग टेक्निकल के लिए इस चैनल पे तमाम वीडियो नोट्स प्रोवाइड किए गए हैं, आप लोग उस नोट्स को देखें और अपनी स्टडी को कंटिन्यू जारी रखें। हम लोग अगले वीडियो में मिलेंगे, तब तक।